हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछला पिछला संडे से एक हम वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, बट स्कैरसिटी ऑफ टाइम था, इसी कारण से हम थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आज है 28 मई। तो पिछले संडे को हम कटरा में थे, वैष्णो देवी गए थे दर्शन करने माता रानी का। तो उसके पीछे एक छोटा सा एक कहानी है, वो हम शेयर करना चाह रहे हैं। जो 2-3 चीज़ पॉइंट्स हमको रियलाइज़ हुआ था, और ये ऐसे हम कभी जनरली बोलते नहीं हैं कि प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, बट इस वीडियो को पर्टिकुलरली शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्यों देखिएगा? क्योंकि इसमें एक आध पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। होता तो दिखता तो सामने ही है, बट आप रियलाइज़ करते हैं कभी कभी चीज़ों को, ठीक है। दिखता है आपको रोज़, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं उसको, एनालाइज़ करते हैं जनरली। तो हुआ ऐसा कि हम पिछले फ्राइडे को हम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, कुछ काम था दिल्ली में, ठीक है। तो हम 12 बजे मगध से उतरे, और उसके बाद 12 बजे उतरे मगध से, तो फिर हम सुबह में 12 बजे से सैटरडे को उतरे 12 बजे दोपहर में, और फिर मेरा 9 बजे का वापसी का ट्रेन था, ठीक है। तो इस बीच में हमको किसी से मिलना था, कुछ काम था, तो हमको उससे मिलना था, ठीक है। और हमको रिटर्न भी होना था सेम डे में, ठीक है। उससे मीटिंग भी करना था, रिटर्न भी होना था। तो हम 12 बजे उतरे, फिर 2 घंटा में चाचा जी का घर है वहाँ गए, चाचा जी से मिलने गए, चाचा जी के यहाँ गए फ्रेश वगैरह होने। तो उसके बाद फिर हमको उस लड़का से मिलने जाना था, ठीक है। लेकिन मेरे एक और चाचा जी रहते हैं पास में ही, ठीक है। हालांकि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, ठीक है। बट क्योंकि हमको वहाँ भी जाना ज़रूरी था, ठीक है, तो हम वहाँ भी बाइक लिए, और हम सिर्फ हम 10 मिनट के लिए गए हैं, ठीक है। रिठाला जाना था हमको, सिर्फ हम 10 मिनट के लिए। वहाँ मेरी 2 बहनें हैं छोटी छोटी, तो उन लोग से मिलना था, तो सिर्फ हम 10 मिनट के लिए गए हैं, ठीक है। 10 मिनट के लिए गए, मिले, और लगभग 10 मिनट जाने में लगा, 10 मिनट वहाँ रुके, फिर वापस आ गए, तो आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस लड़का से मिलने गए, जो हमको मेरी सिस्टर की शादी के लिए वहाँ गए थे एक लड़का से। तो हम गए, मिले। उसके बाद फिर हम 9 बजे में ट्रेन था रात में, सेम डे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस पैदल वॉकिंग डिस्टेंस, नहीं, काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग जनरली कहते हैं ना कि यार मेरे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, या ये हो। हम भी बोल सकते थे कि समय नहीं है, ठीक है, हम भी बोल सकते थे। मेरी बहन से मेरी बात भी हुई थी, तुम बोलते थे जया हम आ नहीं पाएंगे, तो समय का स्कैरसिटी है, तो ठीक था, कोई बात। लेकिन समय किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। इट जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज़। आप प्रायोरिटी लिस्ट में किसी को ऊपर रखते हैं या नहीं, ठीक है। हमको मन था, हम टाइम मैनेज किए, हम गए 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो जितना लोग भी ये बोलता है ना, हमको ही बहुत सारा लोग बोलता है कि टाइम नहीं, टाइम की बात नहीं है। वो चीज़, वो काम आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, बात इस पर मैटर करता है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर 9 बजे रात को मेरी ट्रेन थी कटरा के लिए, वैष्णो देवी के लिए। तो ये मेरा सोलो ट्रिप था, अकेले। तो ऐसा हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ट्रेन लगी उत्तर संपर्क करती कटरा के लिए, और प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर ट्रेन लगी पटना के लिए, मगध एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम जब चढ़े कटरा वाली ट्रेन में, तो हमको थोड़ा सा डर नहीं लगता है, बट वो होता है ना थोड़ा सा हल्का सा वो एड्रिनल टाइप का लगता है कि यार क्या करें, अकेले जा रहे हैं, कैसे नहीं जाएंगे। तो हम बताते हैं, जब ट्रेन दोनों का टाइम एग्जैक्ट एक ही है, इसका 8:50 में खुलता है, उसका 9 बजे खुलता है मगध। तो एक टाइम ऐसा भी लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको उतर जाना चाहिए, और जब मगध में बैठ के वापस घर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ हमको थोड़ा डर लगा था, ठीक है, हमको थोड़ा सा डर लगा था। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ये हम कहीं पढ़े थे, नहीं, ज़िंदगी एक सफ़र है, निकलोगे नहीं तो पहुँचोगे कैसे, ठीक है। ज़िंदगी एक सफ़र है, निकलोगे नहीं तो पहुँचोगे कैसे। फिर हम माता रानी का नाम लिए, और हम कटरा में लैंड कर गए, उतर गए वहाँ पर सुबह, ठीक है। अब हम बात, जब हम वहाँ पे ट्रैकिंग चालू किए, सैटरडे को ट्रेन पकड़े थे, संडे को सुबह पहुँचे थे, हाँ। तो जब संडे को हम लगभग 12-1 बजे हम जब ट्रैकिंग चालू किए, तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा, क्योंकि हम दोपहर में कभी हम ट्रैकिंग किए नहीं थे वहाँ पर, चढ़ाई, ठीक है। तो हम जब चढ़ाई करने लगे ना, तो हमको ऐसा मन में आने लगा, यार गिव अप कर दें क्या, या छोड़ दें क्या। बीच में ऐसा आने लगा था, हम सीरियसली बता दें, हमें यार घोड़ा ले ले क्या, गधा ले ले क्या, उस पर ना चढ़ के थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ लगने लगा दिमाग में, ठीक है। जब शुरू का आधा घंटा जब चढ़ाई का था। लेकिन जैसे ही आधा घंटा वो पार हुआ ना, आधा घंटा जैसे ही वो पार हुआ ट्रैकिंग का, हमको उसके बाद मज़ा आने लगा, हमको उसका सच में बहुत मज़ा आने लगा। क्योंकि फिर बहुत
बहुत अच्छा सीन्स दिखने लगा, ऊपर से बहुत मज़ा आने लगा। हालांकि हम पहले भी गए हैं वहाँ पर। तो ये हाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत नीरस लगता है, मज़ा नहीं आता है, बट जनरली फिर आप जब उसमें आप ग्रो करने लगते हैं, आप बढ़ने लगते हैं, तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। और लिटरली बता रहे हैं, बाणगंगा से आगे बढ़ते ना, बाणगंगा तक बढ़ते और थोड़ा आगे बढ़ते तो एकदम लग रहा था बहुत गर्मी है, कैसे होगा, दिमाग लग रहा था कि यार गलत कर दिए क्या, ये बहुत सारा दिमाग में थॉट आ रहा था। लेकिन फिर जब से हम ऊपर बढ़ने लगे तो हवा चलने लगी अच्छी, ठीक है, थोड़ा सा हरियाली वगैरह होने लगा, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा, फिर ट्रैकिंग मज़ा आने लगा। तो ये चीज़ रियल जीवन में भी ऐसा होता है, ठीक। तीसरी बात ये रिलेटेड टू माँ बाप से है, ठीक है। हम देखें ऊपर में देखें, एक आंटी थी, उसका बच्चा 7 से 8 साल का होगा। ये बात ध्यान से सुनेंगे, उसका बच्चा 7 से 8 साल का होगा। वो अपने बच्चे को गोद में लेके चढ़ रही थी, ठीक, ये हम देखें आँख से। दूसरा चीज़ देखें, एक बूढ़ी आंटी थी, उसका बच्चा था लगभग 23-24 साल का होगा। वो थक गया था लड़का, तो अपनी माँ की गोद में सर रख के, उसकी माँ का पूरा बाल वाइट है, वो अपनी माँ के गोद में सर रख के लेटा हुआ था, उसकी माँ उसका सर ऐसे कर, ये हम देखें आँख से, ठीक है। उसके बाद हम देखें, एक बेटी थी, छोटी सी मतलब वही 5-6 साल की बच्ची होगी। उसके फादर उसको यहाँ कंधा पे बिठा के दौड़ते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये रियलाइज़ हुआ एक चीज़, हालांकि हम लोग जानते हैं ये सब चीज़, हमको ये रियलाइज़ हुआ कि यार माँ बाप हम लोग के लिए क्या कुछ नहीं करते, ठीक है। माँ बाप हम लोग के लिए क्या कुछ नहीं करते, और हम लोग मतलब हम भी ऐसा है, आप लोगों में से भी ऐसा है कि कभी कभी मतलब हम लोग उनको रिटेलिएट मतलब थोड़ा सा हम लोग ऊंचा आवाज़ में बात कर लेते, ऐसा होता है, हम भी एक आध बार किया, लेकिन हमको बहुत ख़राब लगा जब रियलाइज़ हुआ, तो ठीक है। हम लोग ऊंचा आवाज़ में बात कर लेते हैं कभी कभी, या कुछ उनका बात नहीं समझ में आता है। ये नहीं कहना कि वो हमेशा सही होते हैं माँ बाप, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी वो भी गलत होते हैं, बट हम लोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि हम लोग उनसे ऊंचा आवाज़ में बात करें, ठीक है। हम लोग उनसे ऊंचा आवाज़ में बात करनी है। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो उनको अच्छा से समझाइए, प्यार से समझाइए, रिटेलिएट नहीं कीजिए, ठीक है, रिटेलिएट नहीं कीजिए, क्योंकि फिर वो उसी तरीके का है। मान लीजिए आप जो जोर से तेज़ उनको बोल देते होंगे कभी किसी भी बात पे, ठीक है, कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो उनको बुरा लग जाता होगा। और ये कुछ वैसा ही है, सोच के देखिए, आप एक किसी पेट एनिमल को घर पे लाएं, छोटा सा बच्चा को, ठीक है, डॉग मान लीजिए, आप उसको खिलाएं पिलाएं, बड़ा किए, अच्छे से उसको पाले पोसे, खूब प्यार दिए, अचानक से वही जो पेट एनिमल है वही एक दिन आप पे भौंक दिया, ठीक है, तो आपको बुरा लग जाएगा ना कि यार इसको तुम अच्छे से पाले थे, इसका तो परवरिश अच्छे से किए थे। तो ये चीज़ हमको ऐसा लगा, हो सकता है हम गलत हो, बट हमको ये चीज़ लगा, ठीक है। तो हम कभी अब मतलब हम ऐसा नहीं करें कि हम रिटेलिएट करते हैं, बट होता ना कभी कभी ह्यूमन नेचर है ना, आदमी थोड़ा सा बोल देता है थोड़ा सा तेज़ में, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब नहीं बोलना चाहिए, और हम आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, ठीक है, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। चलिए, ये हो गया। और 1-2 पॉइंट और था, हम लिखे थे, एक तो हम रैंडम वीडियो बना रहे हैं, एक आध पॉइंट और था, हाँ, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और हुआ, जब हम वापस लौट रहे थे कटरा से, तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी, ठीक है, मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी जम्मू से, कटरा से लौटे तो जम्मू से। और जब हम जम्मू में पहुँचे 2 बजे दोपहर में, पिछले मंडे को, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब इन द सेंस कि लूज़ मोशन हो गया, 3-4-5 लूज़ मोशन हो गया, हमको समझ में आ गया, ठीक है। मेरा बैग नहीं उठ रहा था, तो हम बस ऐसे ही लेटे हुए थे, दवा ले ली थी जाके मेडिकल से बगल में, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था ना, मतलब हम ये बात शेयर नहीं किए किसी, हमको ये लग रहा था कि यार मान लो ट्रेन में चढ़ रहे हैं, कंफर्म भी सीट नहीं है, मान लो ईश्वर नहीं करे कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब हम ईश्वर नहीं करे, तो फिर मेरे वॉलेट वगैरह से देख के पता चला अच्छा यहाँ का लड़का है यहाँ। फिर हमको लगा कि मैं माँ बाप को कितना दिक्कत हो जाएगा उनको आने में यहाँ पर अचानक से, मतलब सुनेंगे तो फिर उनका दिमाग में क्या क्या आएगा, ये सब चीज़। चलिए मिलते हैं।